पा पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मन्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कुंती पुत्र अर्जुन का मन इस बात पर टिक गया है कि वे युद्ध नहीं कर पाएंगे। वे तो धर्म के पालक हैं और उनके अनुसार अपने ही लोगों को मारना ये तो घोर पाप हुआ ना। अर्जुन बस चाहते हैं कि काश किसी तरह ये सब रुक जाए और उनका हाथ इस युद्ध में किसी के रक्त से न लिपट जाए। उनके भीतर का दोहरा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हे माधव, ये बात ठीक है कि वे लोग युद्ध में मेरे विरोध में हैं, आक्रांत हैं, किंतु उन्हें मारकर पाप तो लगेगा ही ना। किसी आक्रांता को मारकर कैसा पाप अर्जुन? क्या ये क्षत्रिय का धर्म नहीं कि वो आक्रांताओं से लड़े, उन्हें परास्त करे, अपने लोगों को सुरक्षा दे, धर्म संरक्षण करे? ये बात सत्य है, परंतु वे केवल आक्रांता ही तो नहीं, मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं। परिवारजनों की हत्या का पाप तो लगेगा ही लगेगा। और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेने का पाप, क्या वो पाप नहीं लगेगा? उसका भय नहीं तुम्हें अर्जुन? क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य, क्या लाभ इसका जब अपने ही ना रहेंगे? कुल ही समाप्त हो जाएगा। उन्हें मार के हम आजीवन व्यथित रहेंगे, अप्रसन्न रहेंगे। क्या लाभ इसका? क्या लाभ माधव? अर्जुन कहीं न कहीं अपने आंतरिक विवाद में कृष्ण को भी टोक रहे हैं कि आप स्वयं तो माधव हैं, देवी लक्ष्मी के स्वामी, धन और समृद्धि के स्वामी। मुझे क्यों इस दुर्भाग्य की तरफ ढकेल रहे हैं आप? किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि श्री कृष्ण के मुख से तो अब तक उत्तर में एक शब्द भी नहीं निकला। व्याकुलता में अर्जुन मन ही मन अपने आप को और उससे कहीं अधिक कृष्ण को तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। बस अर्जुन की वर्तमान मानसिक स्थिति से उसका पूर्ण व्यक्तित्व मत आंकिए। यह स्थिति तो केवल जूते में फंसे एक छोटे से कंकर के समान है, सुलझ जाएगी। और मन का कई बार यूं संदेह से भर जाना स्वाभाविक है। यह आंतरिक उथल पुथल भी स्वाभाविक है। निजी जीवन के लिए सीख लेनी है तो ये लीजिए। कितना आसान होता है यह कहकर निकल जाना कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं। गलती तो कौरवों की है, वे ही भुगतेंगे, और जो भी उनके साथ खड़ा है वह भुगतेंगे। मुझे इससे क्या? किंतु अर्जुन अहंकार या आक्रोश में आकर ऐसा नहीं कर रहा। चिंतन कर रहा है, पूर्ण दायित्व ले रहा है युद्ध के पश्चात आने वाली स्थिति का भी। आपका जीवन भी, उसका अच्छा, उसका बुरा, उसका रस, उसकी निरस्ता, सब आप ही का दायित्व है। अकस्मात कुछ बुरा हो जाए, वो आपके नियंत्रण में नहीं, परंतु उस बुरे समय से निकलने का प्रयत्न, गिरकर उठने का प्रयत्न, दुख से फिर सुख की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयत्न, यह तो आप ही को करना होगा ना। आपके जीवन का पूरा दायित्व आप ही का है ना, किसी और का तो नहीं। यही है सत्य। हां, जितनी शीघ्र ये जानेंगे, मन के सारे उत्तर फिर पहचानेंगे। अर्जुन अगर शस्त्र नहीं उठाएगा तो कोई और उठा लेगा, या कौरवों में से कोई, या पांडवों में से। जिनकी मृत्यु लिखी है वो तो होनी ही है। अब युद्ध तो अंतिम स्थिति है। उल्टा युद्ध में अपने हाथ बांधकर अर्जुन
धर्म के पक्ष को निर्बल ही करेगा और ताकत मिलेगी अधर्मियों को। यह दुविधा स्वाभाविक है, पर शस्त्र तो उठाने ही होंगे। किंतु आपकी जीवन स्थिति, पारिवारिक स्थिति तो इस युद्ध के जितनी विकट नहीं होगी ना। परिवार में कोई छोटा पाप की तरफ अग्रसर हो रहा हो तो क्या बस चुपचाप देखेंगे आप? कोई हम उम्र या कोई बड़ा अधार्मिक हरकतें कर रहा हो या अधार्मिक कार्यों में लिप्त हो तो आपसी संबंध आहत ना हो जाए, इसके डर से आप अपने होंठ सीलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। एक माली अपने उद्यान में भरसक प्रयास करता है, मेहनत और पसीने से एक एक पौधे को, एक एक फूल को सींचता है, किंतु कभी कभी किसी डाल पर कीड़ा लग जाए तो उसका उपचार करना ही पड़ता है। उस डाल पर चाहे कोई सुंदर फूल ही क्यों ना खिला हो, उसे काटना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसे इस पौधे से या इस फूल से प्यार नहीं, इसे भी तो उसी ने सींचा है। पर अगर एक डाल अस्वस्थ रही तो पूरा पौधा अस्वस्थ होगा और यही कीड़ा पूरे उद्यान को भी बिगाड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके परिवार रूपी उद्यान में कई रंग बिरंगे फूल हैं, कई पौधे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। अगर कहीं कुछ गलत होता दिखे तो उस पर ध्यान लाना आवश्यक है, सही समय पर उपचार आवश्यक है, किसी अधार्मिक प्रवृत्ति को सही मार्गदर्शन देना, उसे रोकना आवश्यक है। अन्यथा पाप तो एक जंगली बेल की जैसा है, औरों पर लिपटने में देर नहीं लगेगी। व्यावसायिक जीवन के संदर्भ में अवश्य यहां एक सीख मिलती है। अर्जुन उत्तेजना में आकर शस्त्र नहीं उठा रहा, सोच रहा है, समझ रहा है, पास के परिणाम भी और इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण दूर के परिणाम। वो सोच रहा है युद्ध में सम्मिलित होने वाले हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव, जिन्हें वो पसंद करता है उन पर भी और जिन्हें पसंद नहीं करता उन पर भी। एक सच्चे मुखिया में, किसी संगठन के नेतृत्व करने वाले में यह गुण अति आवश्यक है। आपका दायित्व बनता है विचार और चिंतन से काम लेना, दूर की सोचना, सभी सहकर्मियों पर इसके प्रभाव को समझना, जिनसे आपका मतभेद है उनके बारे में भी। ऐसा तो नहीं कि जो लोग आपको पसंद नहीं वे बुरे हैं। एक अच्छे नायक को उनका भी सोचना पड़ेगा। एक संगीतकार अलग अलग वादियों में से निकलती भांति भांति की ध्वनियों को, सुरों को पिरोकर एक लुभावना गीत बनाता है। उसी तरह एक नायक भांति भांति के लोगों में सहमति असहमति होने पर भी उन्हें सही जगह देकर, उन्हें संतुलित करके अपने संगठन को सफल बनाता है।